हेलो दोस्तों, आज देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। देखिए प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए, जाके देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सवाल को क्वेश्चन नंबर 9 को बताते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोल रहा है ध्यान दीजिए। देखिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, समकोण है। B क्या मेरा समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। ठीक है, मतलब ये और ये इसका एक क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, 2 क्वेश्चन दे चुका है और इतना दिया है, बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। देखिए ध्यान दीजिए, तो त्रिभुज ABC में मेरा B क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ B क्या है, मेरा समकोण है। तो ध्यान दीजिए, अब बनाते हैं। मेरा A ये हुआ, ये B हुआ, ये मेरा C हुआ। अब देखिए समकोण हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे कि tan A बराबर दिया क्या है, 1/√3। 1/√3। अब देखिए दोस्तों, तो इसका सूत्र क्या हुआ, A का मतलब सूत्र tan का क्या आता है, लंब बटे, यही लिख दीजिए, लंब बटे आधार। ठीक है, ये था लंब बटे आधार। तो देखिए लंब कितना दिया है 1, आधार कितना दिया है √3। ये 1 दिया है, ये दिया है √3। निकालना क्या है, कर्ण। यही तो वाट है। तो यहां अच्छे से हम इसको लिखते हैं हल। चलिए दिया क्या है, दिया है मेरा, इसमें देखिए दोस्तों दिया क्या है कि tan A बराबर 1/√3 और ब्रैकेट में जरूर लिखिए, क्योंकि इससे समझ में आ जाएगा कि किसने इसने क्या किया है। तो देखिए इसका सूत्र क्या आता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, tan का। tan का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां आप लिखिएगा लंब बराबर 1, आधार बराबर √3। क्या नहीं दिया, तो हर याद रखिएगा त्रिकोणमिति में 3 चीज होता है, लंब, आधार, कर्ण। कर्ण, लंब, आधार। ठीक है, तो देखिए कर्ण कितना दिया, कर्ण नहीं दिया है, तो यहां लिख दीजिए कर्ण बराबर वाट। सूत्र लगाइए, कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। लंब कितना आपका 1, √ 1 का स्क्वायर जोड़ √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही, √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 4। 4 का कितना निकल गया 2। देखिए ये मेरा कितना निकल गया 2। तो याद रखिएगा सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण की होती है। तो ये देखिए इसका मान हुआ 1, इसका √3, इसका 2। अगर मान लेते हैं लंब दे दिया 2, आधार दे दिया 4 और कर्ण दे दिया 3, तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत। आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी भुजा था कर्ण की। तो याद रखिएगा ये सब। यहां देखिए कितना हुआ, कर्ण की सबसे बड़ी भुजा भाग में ये 1 है, ये रूट में है, √3 है, ये क्या है बाहर है। समझ में आ गया ना। तो ये कितना निकला 2। अब क्या बोल रहा था, पहला क्वेश्चन sin A बराबर इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। चलिए 1 नंबर हल करते हैं। क्या है, ये sin A इंटू cos C प्लस cos C इंटू cos A इंटू sin C। तो इसका सूत्र क्या होता है, A के लिए तो लंब बटे कर्ण। तो A के लिए लंब क्या हो जाएगा, हम पढ़ा दिए हैं, अगर वीडियो नहीं देखे देखिए। A के लिए लंब क्या हो जाएगा, सीधे होता है
मतलब √3 और कर्ण तो कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा √3/2 गुना सी के लिए क्या हो जाएगा, सी के लिए एक बार लिख देते हैं, चलिए BC/AC गुना, देखिए सी के लिए कॉस का सूत्र क्या था, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिए कॉस सी का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, और सी के लिए आधार क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, इस सी के लिए लंब ये हो जाएगा, लेकिन आधार क्या हो जाएगा यही। कर्ण कभी चेंज नहीं होता, कर्ण का मान कभी बदलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा BC/AC, ये हो जाएगा BC/AC प्लस साइन ए का जो मान होगा कॉस सी का वही मान होगा। साइन देखिए कॉस उल्टा होता है, यहाँ ए के लिए जो था वो सी के लिए था, ए के लिए जो होगा सी के लिए उल्टा है दूसरे का, तो कॉस ए के लिए क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा AB/AC गुना साइन सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, ये लंब माने AB/AC, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 गुना √3/2, ठीक है। BC का वैल्यू √3 दिया है और AC का वैल्यू 2 दिया, प्लस दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए AB का वैल्यू क्या है 1 गुना 1 बटन क्या है AC 2, ये कितना हो गया √3 गुना √3 कंप्लीट 3, याद रखिएगा। अगर √3 गुना √3 दे दिया तो कंप्लीट 3, √4 गुना √4 दे दिया तो कंप्लीट 4, √5 गुना √5 दे दिया तो कंप्लीट 5। एक जैसा कोई चीज रहे तो कंप्लीट हो जाता है, याद रखिए, या फिर स्क्वायर कर दे तो कंप्लीट होगा, राइट ना। अब ध्यान दीजिए ये 3/2 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 4, भी इनका जोड़ नहीं है ना, ये 3 जोड़ 1, ये हो जाएगा 4/4, काट के कितना हो गया 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1। अब नंबर 2 देखिए, नंबर दो क्या है कि कॉस, चलिए इसका ये थोड़ा सा छोटा बना दे क्या, ये छोटा थोड़ा सा देखिए, इसको हम छोटा बना देते त्रिभुज को, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ये हुआ A B ये C, ये 1 था, ये √3 था, ये 2 था। चलिए अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। अब A के लिए इसका सूत्र क्या था, cos का क्या था, देखिए आधार बटा कर्ण, इसीलिए बोलते हैं याद कीजिए, नहीं तो पहला वीडियो देखिए समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आधार बटा कर्ण, ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए के लिए ये लंब हुआ, सीधा वाला था लंब, तो आधार यही हो जाएगा, क्या है AB बटा कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता, वही होगा AC गुना C के लिए यही हो जाएगा BC बटा AC माइनस साइन A के लिए लंब कौन होगा, यही BC बटा AC गुना cos C के लिए सॉरी साइन C के लिए, ये मेरा आधार हो गया, जो सटाता है वो आधार होता है, ठीक है, जो सटाता है आधार। C के लिए लंब कौन होगा, ये AB बटा AC, दोनों के लिए कर्ण तो वही है, तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण। AB कितना दिया, AB 1 गुना BC कितना है √3 बटा कितना है 2 माइनस, देखिए BC कितना है, BC कितना √3 बटा 2 गुना AB कितना है 1/2, हो जाएगा कितना √3 बटा 2 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/2, ये दोनों कट गया बराबर 0 आंसर।
इसका निकला एक आंसर, इसका निकला 0 आंसर। ठीक है, देखिए अगर कोई भी चीजें ए के सापेक्ष बोले तो इसके सीधे का होता है लंब, ये हो गया लंब। ए के लिए बोले तो ए के लिए, अगर इसके सी के लिए बोले ये लंब हो जाता है, सीधा सीधी होता है। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पहला वीडियो मेरा देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल में बताएं कैसे होता है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका है, तो थोड़ा भी समझ में आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो। जय हिंद।